जिंदाबाद जिंदाबाद सडोरा मुर्दाबाद 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 और पुजारी बंद करो बंद करो बंद करो तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो कमीशनखोरी बंद करो बंद करो। दोस्तों इस वक्त खड़े हुए हैं सडोरा अनाज मंडी में और यहाँ पर जो कृषि विभाग का कार्यालय मौजूद है उसके सामने देख सकते हैं पूरा एक ढेर यहाँ पर पराली का आपको नजर आ रहा होगा। और ये दूसरी तरफ देख सकते हैं कृषि विभाग कार्यालय खंड कृषि अधिकारी सडोरा। और ये पराली जो आप यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप के किसानों और अन्य जो किसान यूनियन है उनके द्वारा यहाँ पर डाली गई है। और कारण भी हम आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार लगातार जो कृषि अवशेष प्रबंधन है उसको लेकर सख्ती बरत रही है और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि कोई भी किसान पराली में आग न लगाए और उसका एक विशेष रूप से प्रबंधन किया जाए। तो किसानों की अब जो मांग है उनका कहना है कि जो कटर खेत में अवशेष के प्रबंधन के लिए आते हैं वो उनसे चार्जेस कर रहे हैं। और किसानों ने ऐसे भी आरोप लगाए हैं कि ये किसी भी तरह से मान्य नहीं है, यानी पूरी तरह से ये फ्री होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ विभाग का कहना है कि किसानों को जो 1200 रुपये अनुदान राशि दी जाती है उनके खाते में डाली जाती है वो इसीलिए डाली जाती है सरकार के द्वारा कि वो अपनी जो फसल अवशेष प्रबंधन है उसको कर सके। लेकिन अभी यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि किसान दूसरी तरफ यहाँ पर मौजूद है, डेरा जमा चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द फसल अवशेष प्रबंधन है वो किया जाए और उसके साथ साथ जो उनसे चार्जेस वसूले जा रहे हैं उसको जब उनके खाते में वो अनुदान राशि आ जाए तब उनसे वो वसूले जाए। फिलहाल बताया जा रहा है कि उनसे नकद ये पैसे लिए जा रहे हैं। इसी बात की मांग को लेकर किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और बातचीत करने का प्रयास करेंगे किसान यूनियन के लोगों से भी और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, मसला क्या है। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। आप देख रहे हैं द निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। देखिए, सरकार ने एक तुगलकी फरमान जो जारी किया कि किसान अब की बार पराली में आग नहीं लगाएंगे, ये पहले भी सरकार की बात रही और किसान पराली में आग लगाना भी नहीं चाहता क्योंकि किसानों को भी पर्यावरण के बारे में पता है। पर किसान कहीं ना कहीं मजबूर है कि जब सरकार कोई कानून तो लागू कर देती है पर उसके लिए जो साधन है, जो उस पराली को इकट्ठा करने के लिए प्रबंधन चाहिए, इम्प्लीमेंट चाहिए, वो हमें मुहैया नहीं कराए गए, वो बहुत कम है। अब जैसे सरावा गांव मेरा आता है, लाहड़पुर गांव आता है, सरदैड़ी गांव आता है, ये कुछ गांव आलू के गांव है, सब्जी के गांव है। जैसे सडोरा है, सडोरे के अंदर सब्जी गोभी वगैरह ज्यादा लगती है। अब आज क्या है, जो पराली इकट्ठे करने की जो मशीनें हैं वो कम है और किसानों की जो जीरी कट गई वो खेत ज्यादा खाली पड़े हैं। अब कई किसान इनमें ऐसे हैं जो 10 दिन हो गए जीरी कटी को, वो पराली आज तक इकट्ठी नहीं करी गई। अब कल कुछ गांव में बेलर चले और वहां से फोन आने शुरू हुए कि जो किसान 500 रुपए से 800 रुपए नकद देगा उसका वो इकट्ठा करेंगे और जिसने पैसे नहीं दिए तो उसका ऐसे ही खेत में छोड़ के चले आए। जबकि सरकार अपनी तरफ से 1200 रुपए प्रति किला या तो किसान सुपर सीडर चलवाए उसमें और या उसमें उसको पराली को गांठे बनवा के ठुआए, उसके लिए 1200 रुपए देती है। पर उसमें किसान को 1000 रुपए तो कट्टर फेरने वाला लेता है और 800 रुपए किला आज गोले बनाने वाले जो बंडल बना रहे हैं वो ले रहे हैं। 1800 रुपए सरकार ने हमारे खाते में पैसे डालने कम से कम 2 महीने बाद और किसान को देने पड़ गए आज नगद। जब उससे वो नगद पैसे लेंगे तो वो काम करेंगे। हाँ जी, मैं राम कुमार सरावा। राम कुमार जी, आज फिर आपने यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिस के सामने पल्ली बिछाई है और ये पराली यहाँ पर टूसा डाला है। देखिए सर, यहाँ पर आज हमारे आने की थोड़ी मजबूरी हो गई थी। कल हमारे गांव में बेलर गया था जो गांठे बनाने वाले होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि मेरे साथ में लगते हुए खेत में से उन्होंने इकट्ठा कर दिया। जो लाइन बनाते हैं पहले, गोले बाद में बनाते हैं, और जो लाइनें बनाने वाले आए थे ना जी वहाँ पे, उन्होंने साइड वाले के तो बना दिया, वहां से उनको थोड़ा लालच मिल गया या उन्होंने पैसे लिए और मेरा वहां छोड़ के चले गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनके अलावा सडोरा थाना प्रभारी प्रमोद वालिया भी मौके पर पहुंचे। तो चलिए एक बार दिखाते हैं आपको आगे क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर बनता है। आप कह रहे कल 4 बेलर आपके गाँव में आ जाएंगे। मैं ये बात कर रहा, अगर आप पक्की बात करिए ना भी आवा तो परसों का टाइम ले लेंगे। हाँ, कच्ची बात है, हमारे साथ करियो जी। परसों आ जाएंगे
परसों चलो कल की कह रहे आप, चलो परसों की बात हम अगर कल चले जाओ तो बेस्ट फिर है। तो बेस्ट है, कोई अगर दिक्कत ही नहीं है। परसों तक चले वैसे जाएं तो मेरी कोशिश है अभी कल आ जाएंगे, लेकिन बाकी परसों तो आ ही जाएंगे। आदमी आपका जो एग्रीकल्चर से आप किसी को भेजो, वो हमारे भैया ना पैसे के ऊपर दबाव ना, पैसे ऊपर दबाव ना पड़ा जिम्मेदार के ऊपर, कोई पैसे मांगे हमारे पास, पैसे नहीं देने गए। जिम्मेवारी मेरी होगी, आप जिसका भी नाम नोट कर लो। हाँ अगर मान ले खाते में हमारे जैसे पैसे है वहाँ, हाँ जी हाँ जी, आप किसी को नहीं, मैं कल ही देनदार होगा, मैं आपको बस 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 1200 रुपए बढ़ेगा। हाँ जी हाँ जी वही आपके मतलब 1200 आने ना। 1200 आने जी, उसमें पता क्या है? एक जो 1200 आवा ना जी, उसमें कट्टर भी असल में उन्हीं को देना होता है, पर यहाँ कट्टर तो जिम्मेदारी फिर 1000 रुपये तो ठीक है, पर हम फिर भी 500 रुपये देने को सहमत है। उन्होंने क्या करा, वो पहले लेने शुरू कर दिए। 2 बिल 500 चलो कल आ जाएंगे, हम धन्यवाद करेंगे आपका। अगर कल आएगा ना, और उसके अगला जी जैसे हम आपका फोन कराएंगे, अभी देखो 3 हमने कहते और लोगों का भी करना आपने, 2-3 दिन के बाद फिर हमारे पास ऐसा समझो, एक काम करिए भाई जी के इसमें थोड़ा वो हो जाए ना, तो कल इनको फोन कर दो, आज कहा था कि कल तक तो आ जाने, ठीक है, इनको इंटीमेट कर दो, ठीक है। ठीक है ना जी? नहीं, वो तो मेरी जिम्मेवारी, मैं तो खुद इनके साथ ही टच में रहूंगा। एक उनको बोलो जी भी फोन। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि किसानों की ये समस्या है कि वो बोल रहे हैं कि जो बेलर हैं वो हमारे से 500 रुपये ले रहे हैं, और भी ये जो है भी 500 रुपये हमारे से ना लें। सरकार 1200 रुपये पर एकड़ किसान को इसीलिए ये सहायता राशि दे रही है कि ताकि वो अपना 1200 रुपये में फसल प्रबंधन करा सकें, और हमने किसानों के वहाँ जाके उनकी समस्या भी हल की है, और उन्होंने बोला कि भी हमारे यहाँ पे जो है भी आप बेलर चला दो, लेकिन ये जो बेलर हैं ये किसान कोई भी ले सकता है, ये प्राइवेट है। फिर भी हम किसानों को गांव में जा के जागरूक कर रहे हैं कि भी किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना सुपर सीडर से ही खेतों में इसको पराली को दबाएं, जिससे उनकी जो है ना खाद की समस्या भी दूर होती है, और जो है उसका खेतों की उपजाऊ भी बना रहता है। जो ये हमारे ऊपर किसान यूनियन के आरोप लगा रहे हैं कि भी इनमें इनकी मिलीभगत है, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है, ये आरोप जो है निराधार है। देखिए बीओ साहब जो एग्रीकल्चर से वो हमारे बीच में थे, SHO साहब सडोरा प्रमोद वालिया जी वो भी हमारे बीच में थे। उन्होंने जो बात रखी है, ऊपर इन्होंने अधिकारियों के साथ DDA साहब के साथ बात कराई है, AAE साहब के साथ बात कराई है। जो एक बेलर तो आज भी सरावा में चल रहा है, और कल को इनके 2 या 4 बेलर सरावा में आएंगे। बात थी जो कि इनके 4 बेलर सरावा में आएंगे, 2 आए या 4 आए इन्होंने कहा है। और जो पैसे की बात थी, हमने इनको एक बात कही है, जैसे किसान के खाते में पैसे आएंगे, हम देने से इनकार नहीं कर रहे। जैसे 500 रुपए की बात आई है, जैसे किसान के खाते में आएंगे वो पैसे आपको निकलवा कर दे देंगे। और ये 1 साल बीच में छोड़ के, उससे पहले भी मैंने ही दवाई थी, और आगे भी हम बात कर रहे हैं। पर इसमें हमारे पास 5 से 7 किसान ऐसे हैं जिनके पिछले साल पैसा ही एक भी नहीं आया, पैसा नहीं आया। और जो कटर की बात है, कटर तो किसान फेर के देता है। तो अब कुल मिला के हमारी इनके साथ बात बन गई है। और BO साहब ने भी ये कहा है कि अगर जैसे ये बोलते हैं ये खेत गिल्ला है, ये सूखा है, तो BO साहब यहाँ एग्रीकल्चर से एक आदमी जाएगा, वो हमारे खेत चेक कर लेगा, नाम नोट कर लेगा, और नाम नोट करके वो फिर इनकी जिम्मेवारी है, वो उनको सारे को इकट्ठा करवा देगा। जैसे आगे के जीरी कटेगी, उसका 2 दिन या 3 दिन का टाइम देने के बाद, उसके बाद भी हम इनसे फोन कर देंगे, वो ये इकट्ठा करा देंगे। ये बात हमारी इनसे हुई है, और हमें पूरा विश्वास है अपने अधिकारियों के ऊपर कि जो उन्होंने हमारे साथ विश्वास किया है वो अपना विश्वास कायम रखेंगे और विश्वास पे पूरा उतरेंगे। तो अभी आपने धरना तो समाप्त कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ये जो दरवाजा है एग्रीकल्चर ऑफिस का, इसके सामने जो आपने ये पराली डाली हुई है, इसको विभाग के अधिकारी ही उठाएंगे या किसान उठाएंगे? देखिए जो पराली हमने यहाँ पर डाली है वो तो हमने इनके लिए डाली है। अब देखिए ये बिकता है, अगर इन्होंने बेचना में कोई एतराज भी नहीं है, और जिस ट्राली पे लेके आए थे वो ट्राली भी हमारी चली गई है। ये तो हमने इनको दान में दे दिया है, भी जहाँ हम लेके आए तो आप इसका जो भी करना वो आप कर लेना। और आप हमारे बीच में जो समय समय पर आते हैं, हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं, मैं आपके चैनल का सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन।